नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इंडिया की तरफ से बाकायदा तौर पर कोटली, मुजफ्फराबाद और जितना भी बॉर्डर एरिया है उसके ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। और अभी ये जो वो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोटली की शहर की है, जहाँ पे मस्जिद के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया गया है और उसके ऊपर मिसाइल बरसाए गए। इसी तरह मुजफ्फराबाद की भी इत्तलात इसी तरह की आ रही हैं और इसके साथ साथ जो दीगर जो शहर हैं जिनके अंदर हवेली शामिल है या जिनके अंदर लीपा शामिल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह गोले आके पड़ रहे हैं। और ये गोले जो हैं वो अभी जो है भारत जो है वो इंडिया जो है वो वहाँ से फायर कर रहा है। बैकग्राउंड के अंदर आप जो है बाकायदा तौर पर सुन सकते हैं और लोग भी जो है वो इस बात की जो है वो अक्कासी करते हुए नजर आते हैं कि लोगों को बाकायदा तौर पर आवाज़ें आई हैं। शुरू में मैंने आपको अपडेट भी दी कि किस तरह इंडिया ने जो है वो मिसाइल दागे हैं, पहले जो है ना मुजफ्फराबाद के अंदर, फिर कोटली के अंदर, और उसके बाद जिसके बाद दिगर इजला से भी हमें इतलात मौसूल होनी शुरू हुई हैं। तो हम यही कहते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों वो कश्मीर के बॉर्डर को इस्तेमाल नहीं करें और कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर मुहिम जोई नहीं करें। आर पार बसने वाले तमाम लोगों की हम खैरियत के लिए परेशान हैं। जाहिर बात है जो लोग जितने भी यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बैठे हुए हैं, वो सब लोग परेशान हैं और सारे अपने प्यारों के हवाले से दुआगो हैं। अल्लाह पाक हमारी जो जन्नत नज़ीर कश्मीर है, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, आबाद रखे, तादेर रखे, क़यामत रखे। और दुश्मन के जो अज़ाइम हैं अल्लाह पाक उनको निस्तो नाबूद करे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो पैनिक ना हो और कोशिश करें कि वो इस दौरान जो है वो नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, इंतज़ामिया का साथ दें और जितने भी जो इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं उनको अपडेट भी रखें। अल्लाह पाक आप सारे दोस्तों का हामी नासर हो।